दोस्तों, डीएम साहब एक दिन खुद एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण करता है और रोड के किनारे ठेला लगाता है और पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों, संध्या का वक्त रहा होता है। वहां उसी एरिया का एक दरोगा आता है और अपने एक पुलिस वाले के साथ में और बारी बारी से जितने भी ठेले वाले होते हैं सभी से हफ्ता वसूल करते हैं, यानी अवैध रूप से उन लोगों से पैसा ले लेते हैं। कई जगह तो खाना भी खा लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं, उनके बदले उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं। ये सब चल रहा होता है। डीएम साहब के पास जाता है और कहता है, हफ्ता निकालो और जल्दी से पैसा दे दो। दोस्तों, डीएम साहब पैसा देने में लेट करता है, कहता है, क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? सभी लोग दे चुके हैं, तुम भी जल्दी से निकालो। तब डीएम साहब बोलता है कि मैं क्यों दूं और किस लिए आपको पैसा दूं? बोलता है, मेरे इलाके में ठेला लगा रहा है और बेच रहा है, पैसा दो वरना ज्यादा बात करेंगे तो ठेला पर रखा सभी सामान को गिरा दिया जाएगा और इस एरिया में कभी भी तुमको ठेला नहीं लगाने दिया जाएगा, न ही कोई सामान बेचने दिया जाएगा। दोस्तों, तब पर भी डीएम साहब पैसा नहीं देता है, लेकिन बार बार ये दरोगा और पुलिस वाले उस पर अपशब्द बोलना शुरू कर देता, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देता है। दोस्तों, फिर डीएम साहब अपना असली चेहरा दिखाता है और जो ही आसपास के लोग और दुकानदार ठेले वाले ये समझता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि खास है इस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब है और उसके ऑफिसर्स भी सभी सामने आ जाता है। तब जो दरोगा की हालत होती है वो पुलिस वालों की ऐसी की तैसी किया जाता है। दोस्तों, ये घटना सुनते ही आसपास में ये बात आग की तरह फैल जाती है और चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो जाते हैं इन डीएम साहब को देखने के लिए। और दोस्तों, उसके साथ जो सलूक किया जाता है और उसके ऊपर जैसे कार्रवाई किया जाता है, ये देखकर सभी लोग डीएम साहब को चारों ओर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और उनके तारीफ में अलग अलग शब्द और जयकारे तक लगाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आइए कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति जो बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, एक अपना नया धंधा शुरू करने की कोशिश करता है और एक ठेला खरीदता है और ठेले पर पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन उनके हाथ का जो ऐसा स्वाद था, उनका बनाया हुआ सामान इतनी टेस्टी थी कि धीरे धीरे वो काफी फेमस हो जाते हैं। उस पानी पूरी वाला के नाम से फेमस हो जाता है और बहुत सारे लोग उनके ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और जब भी कोई कितनी व्यस्तता होने के बावजूद भी उनके ठेले से पानी पूरी खाकर ही जाते थे। और ऐसे करते करते और देखते ही देखते उनकी पानी पूरी उस एरिया में फेमस हो जाता है और दूर दूर से लोग खाने के लिए भी आने लगते। दोस्तों, हैरानी की बात तब शुरू हो जाता है कि जब उसी एरिया में रहने वाला एक पुलिस दरोगा उसी एरिया के ठेले वालों से हफ्ता वसूली करना शुरू कर देता है और श्यामलाल से कुछ ज्यादा ही पैसों का डिमांड करता है, क्योंकि अन्य ठेले वाले की अपेक्षा श्यामलाल का जो बिजनेस होता है, पानी पूरी का जो कारोबार होता है, वो ज्यादा चलने लगा था, यानी ज्यादा पैसा कमाने लगा था उस पुलिस वाले के हिसाब से। दोस्तों, तो पूरी पुलिस वाले कहता है कि तुम्हें हफ्ता के तौर पर ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए और तुम्हें देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अपनी मेहनत मजदूरी और संघर्ष के बदौलत कमाया हुआ एक एक पैसा अपने परिवार के लिए खर्चा करता था, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश के लिए खर्चा करता था। इनके बाद उसके पास पैसा बचता ही नहीं था। लेकिन वो पुलिस वाला इसी पैसे में सेंध लगाता है, उन्हें मजबूर कर देता है पैसे देने पर। धीरे धीरे पुलिस वाले का मन और बढ़ता रहता है और पैसे का डिमांड करता है। लेकिन परिवार के सदस्य भी जब बहुत भीड़ हो जाता है और शाम के समय में जब बच्चे स्कूल और ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है तो वो भी
ठेले पर आते हैं और अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। एक दिन श्यामलाल का बेटा राजू भी दुकान पर होता है और पुलिस वाले उसी समय आते हैं और बार बार उनके पिता को यानी श्यामलाल को धमकी देता है कि उन्हें और पैसा देते चाहिए, और दो पुलिस वाले खाकर चले भी जाते हैं और उनके पैसे भी नहीं देते। जब उस दिन बिक्री नहीं हुई रहती है, इनके बावजूद भी पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, तो उनके पिता यानी श्यामलाल पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता है, कहता है कि सर आज ज्यादा पैसा नहीं है, दूसरे दिन आइए और दूसरे दिन आपको पैसे मिल जाएंगे, तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस वाले कई सारे अपशब्द बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा कमाते हो, फिर पैसे क्यों नहीं देते हो, यहाँ ठेले लगाने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे ठेले पर सभी सामान को गिरा दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल उस पुलिस वाले दरोगा के सामने हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगना शुरू कर देता है, गिड़गिड़ाता है। ये तमाम बातें, ये दृश्य जो उसका बेटा होता है राजू, वो देख रहा होता है। वो अंदर ही अंदर परेशान होता है, टूट जाता है, बिखरता जा रहा था। शायद उस पुलिस वाले को कहने वाला, समझाने वाला या उसकी पिता की जो विपत्ति है, समस्या है, उनसे निदान करने के लिए यहाँ कोई भी शख्स नहीं है। क्योंकि कोई भी लोग जब परेशान होता है, किसी से दुखित होता है, एक दूसरे की परेशानी हो जाता है, तो पुलिस के भी पास जाता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस वाले ही उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जाए तो। दोस्तों श्यामलाल इतना पैसा तो कमा रहा था कि अपने परिवार का परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा था। इतना ही नहीं, अपने बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन देने के लिए तमाम वो कोशिश करता था जितना वो कर सकता था। एक दिन राजू जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, उसी स्कूल में डीएम साहब का दौरा होता है और उस प्रोग्राम का हिस्सा भी होता है। वह एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा था और डीएम साहब बतौर एक मुख्य अतिथि उसके स्कूल में पहुंचे थे। दोस्तों उससे कुछ ही दिन पहले मास्टर साहब यानी शिक्षक क्लास में हर एक विद्यार्थी को इस डीएम के बारे में बताता है और डीएम के बारे में ऐसी शब्द सुनकर, ऐसी वाक्य सुनकर, ऐसी कथा सुनकर राजू चौंक जाते हैं कि आप पुलिस वाले से भी बड़ा डीएम होता है। तो जब ये सवाल मास्टर साहब से करता है तो मास्टर साहब कहता है हाँ, बल्कि पुलिस ही नहीं बल्कि एक जिला का सबसे बड़ा अधिकारी यानी सबसे बड़ा आदमी होता है, उसके नीचे बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, उनके एक इशारे पर वो काम करने लगा। दोस्तों फिर डीएम साहब उस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, देखता है कि सिर्फ वही शख्स होता है। डीएम साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं, बाद बाकी सभी पुलिस वाले इधर उधर खड़े होते हैं और डीएम साहब के एक आदेश पर कुछ भी करते हैं। उनके गाड़ी का गेट भी खोलते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और सभी उसी के पीछे पीछे चलते। ऐसी ऐसी दृश्य देखकर उन्हें लगा कि वो कितने बड़े आदमी हैं। तब अगले दिन राजू के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे प्रश्न थे जो मास्टर साहब से पूछना था। अगले दिन फिर स्कूल पहुंचता है और राजू कहता है क्या कोई भी आदमी डीएम बन सकता है सर? सर बोलता है हाँ, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी से मेहनत अगर लगातार जारी रहेगा तो वो कोई भी शख्स डीएम बन सकता है जिसके अंदर जुनून भरा हो। दोस्तों उसी समय राजू अंदर ही अंदर ये फैसला करता है कि उन्हें एक न एक दिन डीएम बनना है। दोस्तों फिर स्कूली शिक्षा खत्म करता है, इसके बाद कॉलेज जाता है और कॉलेज जाने के दौरान ही वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू देता है। तैयारी करने के साथ साथ जो ही उसका ग्रेजुएशन होता है और अगले साल ही और उसके अगले साल उसका रिजल्ट फाइनल हो जाता है। वो पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर जाता है, अच्छी खासी रैंक के साथ वो डीएम का पोस्ट भी हासिल। दोस्तों जो राजू का पूरा परिवार, उनके माता पिता और बहन भी सड़क के किनारे ठेले पर काम करता था, पानी पूरी बेचने का काम करता था और श्यामलाल का जीवन कहे तो एकाएक बदल चुका था क्योंकि उनके बेटे राजू का मेहनत रंग लाई थी। वो अब डीएम बन चुका था, एक जिले का सबसे बड़ा आदमी, अधिकारी बन चुका था।
फिर दोस्तों क्या था, दोस्तों राजू के साथ ही उसका पूरा परिवार अब डीएम आवास में रहना शुरू कर देता है। अब खाने पीने इधर उधर का कोई झंझट नहीं, बड़े आराम से जिंदगी कटने लगता है। लेकिन राजू के मन में वो कसक होता ही है कि वो जिस परिवेश से आया है, जिस घर से आया है और जिस दशा में उसका पालन पोषण हुआ है, जो गरीबी दिखा है और जो अत्याचार लोगों को देखा हुआ है, वो उन्हें नहीं भूलता है और देखता है कि लोग थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए कितने ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वह खुद से अपना भेष बदलकर बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना किसी पुलिस वाले के, बिना किसी और स्टाफ के वो अकेले मार्केट में निकल जाता है। लोगों से जानने की कोशिश करता है कि सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा उन्हें कितनी सुरक्षा दिया जाता है और उनके लिए कितने फायदेमंद होता है। क्या पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं? दोस्तों पता चलता है कि पुलिस वाले अवैध वसूली करते हैं, बेवजह किसी को धमकाते हैं, खाना खाते हैं, उनके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं मिलते हैं। मार्केट से सब्जी उठा ली जाती है, पुलिस वाले उनके पैसे नहीं देते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी बात सुनकर अब डीएम साहब अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि जिन्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा है, जिन्हें लोगों को सुरक्षा करने के लिए रखा है, वही जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वही उन्हें डांट रहा है, फटकार कर रहा है, वही उन्हें परेशान कर रहा है। इसकी हल निकालने के लिए तमाम कोशिश किया, लेकिन मिल तो जाता था, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं मिलता था। कोई पुलिस वाले नहीं कहता था कि वो ऐसा कर रहा है। दोस्तों फिर से ये राजू जो डीएम साहब बन चुका था, अपना भेष बदलता है, पूरी तरह से साधारण गरीब आदमी बन जाता है, पूरी वेशभूषा वैसे ही, कोई भी उसे नहीं पहचानता है। लखनऊ के एक किनारे में पानी पूरी का ठेला लगाता है और बेचना शुरू कर देता। दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि उस दिन भी दरोगा हफ्ता वसूली के लिए आ जाता है और डीएम साहब के ठेले पर पहुंचता है, कहता है जल्दी से हफ्ता निकालो। दोस्तों डीएम साहब कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप अपना काम में लगा रहता है। फिर से दरोगा बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? यहाँ सभी ठेले वाले ने हफ्ता दे चुका है, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? नए हो क्या? बोलता है हाँ। बोलता है ठीक है, नए हैं तब पर भी तुम्हें उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना दूसरे ठेले वाले देता है। दोस्तों लेकिन डीएम साहब पैसे नहीं देता है और बार बार प्रश्न यही पूछता रहता है, आपको किस बात का पैसा दूं? आपको तो सरकार की ओर से पैसा मिलता है जनता की सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, आप पैसा क्यों मांग रहे हैं? दोस्तों फिर पुलिस वाले और गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो पैसा निकालेगा या पुलिस की असली चेहरा देखेगा? अगर तुम मेरे एरिया में, अगर तुम दुकान लगा रहे हो, ठेला लगा रहे हो, तो तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। अगर पैसा नहीं दिया तुम्हारे ठेले से सभी सामान को बर्बाद कर दिया जाएगा, नीचे गिरा दिया जाएगा और इस एरिया में तुम्हें सामान नहीं बेचने दिया जाएगा। दोस्तों एक से बढ़कर एक भले बुरे शब्दों का बौछार कर देता है और गुस्से में तो कई अपशब्द भी निकाल देते हैं। अब डीएम साहब अपना असली चेहरा दिखाता है और आसपास जितने भी स्टाफ रहते हैं सभी को बुलाते हैं। जो ही स्टाफ देखता और पुलिस वाले बहुत सारे देखते हैं तो उस दरोगा की हालत तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है और वो ठेले वाला कहता है कि मैं इस जिले का डीएम। दोस्तों ये बात सुनते ही आसपास में ये बातें आग की तरह फैल जाती है। सभी दुकानदार और ठेले वाले वहां पहुंचते हैं, सभी उनके तारीफ करने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वाह, ये डीएम साहब कितने महान हैं, लगता तो है भगवान के जैसे ही है, जो गरीबों की एक एक बात सुनते हैं, कहीं भी अन्याय होते तो वहां पहुंच जाते हैं, सभी को न्याय दिलाते हैं। इस तरह आज जो ठेले वाले के ऊपर अन्याय हो रहा था, खुद ठेले वाले बन जाते हैं ताकि उन्हें समझे, जाने और सबूत इकट्ठा करें। दोस्तों फिर सभी पुलिस वाले को पकड़ लिया जाता है और जितने भी पुलिस वाले होते हैं सभी पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन वो पुलिस वाले बार बार उनका पैर पकड़ते हैं, सॉरी बोलते हैं, कहते सर मुझे माफ कर दीजिए। तब राजू बोलता है कि आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? बोलता है नहीं जानता हूँ सर, बस इतना जानता हूँ कि आप डीएम हैं। बोलता है कि नहीं,
कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मेरे माता पिता यहाँ पानी पूरी बेचा करते थे। तुमने उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल किया और उन्हें प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि इस मार्केट में बेइज्जती भी किया। और मैंने वो सब सहा है, अपनी आंखों से देखा है। वो दुख और दर्द मेरे जहन में अभी भी। दोस्तों, इसलिए डीएम साहब कहता है कि तुम लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि कानूनी तौर पर तुम लोगों के पास एक्शन किया जाएगा और सजा भी दिलवाई जाएगी। उस एरिया में जितने भी पुलिस वाले करप्ट थे दोस्तों, सभी को सजा दिलाई जाती है और सभी को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, ये बात जो ही सोशल मीडिया के द्वारा आम लोगों तक पहुंचा, सभी लोग डीएम साहब की तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे और डीएम साहब को तो एक अवतार तक बता दिए और गरीबों का मसीहा कहने लगे। दोस्तों, आप डीएम साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर